नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एनके हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था काव्य दोष का। 4 काव्य दोष पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे शुरू करते हैं। तो 5वें नंबर का है ग्रामत्व दोष। परिभाषा देखिए, काव्य में प्राय साहित्यिक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी में साहित्यिक जो शब्द होते हैं उनका ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेखक या जो कवि होता है उन साहित्यिक शब्दों की जगह है ग्रामीण भाषा के जो शब्द होते हैं, बोलचाल के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग कर देता है। तो जहाँ पर ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर ग्रामत्व दोष माना जाता है, ग्रामत्व दोष होता है। उदाहरण देखिए, मूंड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। यहाँ पर मूंड जो शब्द है वो ग्रामीण भाषा का है। सिर पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल, तब तो साहित्यिक हो जाता। यहाँ पर सिर लिखा हुआ आता तब तो ये साहित्यिक शब्द हो जाता, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण भाषा का शब्द मूंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर ग्रामत्व दोष है, यानी ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है। दूसरा देखिए, खोपड़ी पे परती पनहिया ब्रज नारिन की। ये खोपड़ी जो शब्द है वो ग्रामीण भाषा का है। खोपड़ी पर परती पनहिया ब्रज नारिन की, तो यहाँ पर भी कौन सा दोष हुआ? ग्रामत्व दोष हुआ। इन ग्रामीण शब्दों का प्रयोग जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर ग्रामत्व दोष माना जाता है। 6वां देखिए, अधिक पदत्व दोष। इससे पहले पढ़ा था न्यून पदत्व दोष, उसमें तो शब्द की कमी होती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, शब्द क्या आता है, अधिक आ जाता है। उस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी शब्द आ जाता है। परिभाषा देखिए, जब वाक्य में अनावश्यक उसकी आवश्यकता नहीं है, शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। और जो अधिक शब्द आ गया, अनावश्यक जो शब्द आ गया, उसको अगर वहाँ से हटा देते हैं तो काव्य का जो सौंदर्य है वो घटने की बजाय क्या हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। और जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसको अगर हटा दिया जाता है तो सौंदर्य बढ़ जाता है। उदाहरण देखिए, अवगुंठन घूंघट दिए मंद मंद मुस्कान। यहाँ पर घूंघट दिए मंद मंद मुस्कान, घूंघट निकालने पर वह मंद मंद मुस्काने लग गई। तो अवगुंठन जो है उसका अर्थ भी क्या होता है, घूंघट ही होता है। तो यहाँ पर या तो इस घूंघट को हटा देते हैं या इस अवगुंठन को हटा देते हैं। दोनों में से एक शब्द अनावश्यक है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो यहाँ पर अवगुंठन या घूंघट जो है वो अनावश्यक है, दोनों में से एक शब्द हटा देते हैं तो भी घूंघट दिए मंद मंद मुस्कान काव्य का सौंदर्य बना रहता है। दूसरा उदाहरण देखिए, तरल गरल की लघु लहरी। गरल यानी जहर, जहर क्या होता है, गरल क्या होता है, तरल ही होता है। अब तरल पानी करेंगे यहाँ पर तो पानी तो तरल ही होता है, तो वहाँ पर तरल जो है उसको हटा दे तो जो काव्य का सौंदर्य है वो बना रहेगा। इस तरल की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक आया हुआ है। अवगुंठन जो है अनावश्यक आया हुआ है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा दोष हो गया, अधिक पदत्व दोष हो गया। अब आगे अगला देखिए, अगला है अश्लीलत्व दोष। जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर अश्लीलत्व दोष माना जाता है। परिभाषा देखिए, जब काव्य में अश्लील, लज्जाजनक, जिनको सुनकर स्वयं को शर्म आने लगती है, लज्जा आने लगती है, या अमंगल जो कल्याणकारी सूचक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता। अमंगलकारी शब्दों का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर अश्लीलत्व दोष माना जाता है। यानी जो सुनने में बद्धे लगे, लज्जाजनक लगे, शर्म आने लगे, ऐसे शब्दों को सुनकर तो वहाँ पर अश्लीलत्व दोष माना जाता है।
उदाहरण देखिए, रावण के दरबार में स्थित अंगद पाद। यह जो शब्द है पाद, पाद का वैसे तो अर्थ होता है पैर, लेकिन साधारण भाषा में जो पेट से गैस निकलती है उसको ये शब्द नाम दिया गया है। तो ये जो शब्द है ये सुनने में अश्लील लगता है, तो यहाँ पर अश्लीलत्व दोष माना जाता है। अगला देखिए, दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब लगी उसको पेशाब मैंने कर दिया। ये यहाँ पर जो दस्त शब्द है इसका प्रयोग इसका अर्थ आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ आएगा हाथ। हाथ से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब लगी उसको पेशाब। पेशाब का अर्थ यहाँ पर आएगा पानी पेश करना, यानी पानी उसको देना। तो यहाँ पर दस्त शब्द और पेशाब जो शब्द है वो क्या है, अश्लील है। इनको बोलने पर लज्जा आती है, लेकिन यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। अर्थ तो दस्त का अर्थ होता है हाथ और पेशाब का अर्थ होता है पानी पेश करना। तो यहाँ पर कौन सा दोष हुआ, अश्लीलत्व दोष हुआ। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हम सामान्य अपने परिवार में बैठकर नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर अश्लीलत्व दोष होता है। अगला देखिए, अकर्मत्व दोष। मैंने बताया था आपको कि ये जो दोष है ये इनके नाम से ही पहचान में आ जाएंगे। अक्रमत्व यानी नहीं, जो क्रम से नहीं हो वहाँ पर अक्रमत्व दोष माना जाता है। वाक्य रचना की दृष्टि से जहाँ क्रम भंग, जहाँ पर जो शब्द आना चाहिए वहाँ पर न आकर वह दूसरी जगह आता है, उसका क्रम भंग हो जाता है। अर्थात वाक्य में शब्द का प्रयोग जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होकर अन्यत्र यानी दूसरी जगह उसका प्रयोग होता है, तो वहाँ अक्रमत्व दोष माना जाता है। यानी जो शब्द है जहाँ पर आना चाहिए वहाँ पर न आकर उसका प्रयोग दूसरी जगह कर दिया जाता है, तो वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। उदाहरण देखिए, विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी। यहाँ पर ईश्वर के लिए कहा गया है कि ईश्वर जो है वो मानवीय लीला, मानव जैसी जो लीला है वो निरंतर कर रहे हैं। तो मानवीय जो शब्द है वो यहाँ पर आना चाहिए, लीला से पहले आना चाहिए। विश्व में मानवीय लीला निरंतर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये मानवीय शब्द यहाँ पर ना आकर यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर अकर्मत्व दोष है। दूसरा उदाहरण देखिए, अमानुषी भूमि अबानरी करी। यानी ये जो अबानरी शब्द है वो यहाँ पर आना चाहिए, और अमानुषी जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि पहले तो जीव जंतु जो है वो समाप्त होंगे और उसके बाद में मनुष्य समाप्त होंगे। तो अबानरी जो शब्द है वो पहले आना चाहिए, अमानुषी बाद में आना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों का क्या कर दिया गया है, क्रम भंग कर दिया गया है, इस वजह से अक्रमत्व दोष यहाँ पर है। अगला है 9वां, अगला है दुष्क्रमत्व दोष। दोष यानी बुरा, बुरा क्रम जहाँ पर शब्द का या बात का आया हुआ हो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। परिभाषा देखिए, जब किसी बात को क्रमबद्ध नहीं कहा जाता है वहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है। जो बात पहले कहनी चाहिए वो बाद में कही जाती है, और जो बात बाद में कहनी चाहिए वो पहले कही जाती है, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। अर्थात लोक मान्यता के अनुसार जो बात पहले कहनी चाहिए उसे बाद में कहना, और जो बात बाद में कही जानी चाहिए वो उसको पहले कह देना, वहाँ पर कौन सा दोष होता है, दुष्क्रमत्व दोष होता है। इससे पहले वाला जो 8 नंबर का था
उसमें था अक्रमत्व, उसमें तो क्या आता था, शब्द क्रमबद्ध नहीं आता था, यानी शब्द जो है वो जहाँ पर आना चाहिए वहाँ पर ना आकर दूसरी जगह आता था। और दुष्क्रमत्व में क्या होता है कि जो बात पहले आनी चाहिए वो बाद में कही जाती है, और जो बाद में आनी चाहिए वो पहले कही जाती है। उदाहरण देखिए, नृप मोह कह है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। भिखारी जो है वह राजा से कह रहा है कि हे राजा, या तो आप मुझे है यानी घोड़ा दीजिए, और अगर आप घोड़ा नहीं दे सकते तो मुझे क्या दीजिए, मत गजेंद्र यानी हाथी दे दीजिए। यानी घोड़ा महंगा है या हाथी महंगा है? हाथी महंगा है तो पहले उसको क्या मांगना चाहिए, हाथी मांगना चाहिए कि हे राजा आप मुझे हाथी दीजिए, अगर हाथी नहीं दे सकते तो आप मुझे घोड़ा ही दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर पहले घोड़ा मांगा गया है और उसके बाद में हाथी मांगा गया है, इस वजह से यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष है। यहाँ पर पहले हाथी मांगना चाहिए और उसके बाद में घोड़ा मांगना, घोड़ा मांगना चाहिए। दूसरा देखिए, पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो। आप घर वालों के पापा जी के पास जाकर पैसे मांगते हो कि आप मुझे 5 रुपये दे दो, और फिर ये कहते हो कि आप 5 नहीं दे सकते तो 10 दे दीजिए, ये बात चलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर पहले क्या आना चाहिए, आप पैसे दे दो 10, नहीं तो यहाँ पर आना चाहिए 5 ही दे दीजिए। अगर आप 10 नहीं दे सकते तो 5 दे दीजिए, ये बात तो चलने वाली है। लेकिन पहले आप 5 मांगते हो और फिर कहते हो कि 5 नहीं दे सकते तो 100 दे दीजिए, तो ये बात चलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर जो बात पहले कहनी चाहिए वो बाद में कही जाती है, और बाद में कहने वाली बात पहले कही जाती है। तो इस वजह से इसमें कौन सा दोष हुआ, दुष्कर्मत्व दोष हुआ। अगला देखिए, मारुत नंदन मारुत मन को खगराज को वेग लजाओ। मारुत नंदन, मारुत यानी हनुमान जी, हनुमान जी ने पहले मन का जो वेग है उसको लजाया, फिर खगराज जो पक्षीराज है उसके वेग को लजाया, लज्जित किया। इतनी तेज उड़े कि उन्होंने पहले तो मन के वेग को लज्जित कर दिया, यानी मन से भी ज़्यादा उड़े, और उसके बाद में खगराज जो पक्षियों का राजा है उसके वेग को भी पीछे छोड़ दिया, उसको भी लजा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, बात का क्रम भंग किया गया है, क्रमबद्ध बात नहीं कही गई है। हनुमान जी ने पहले खगराज पक्षियों के राजा जो है उसके वेग को पीछे छोड़ा, यानी उसको लजाया, और उसके बाद में मन को लजाया, क्योंकि मन का जो वेग है वो तो बहुत तेज है। मन अभी यहाँ पर है, थोड़ी मन किया अमेरिका पहुँच गए, मन किया रूस पहुँच गए, चीन पहुँच गए, कहीं भी चंद्रमा पर पहुँच गए। तो मन का जो वेग है वो सबसे तेज होता है। तो पहले मन का वेग नहीं आना चाहिए, मन का वेग आएगा खगराज के बाद में, पहले खगराज का आएगा और उसके बाद में मन का वेग आएगा। लेकिन यहाँ पर बात को क्रम से नहीं कहा गया है, इस वजह से दुष्कर्मत्व दोष है। अब देखो एक प्रश्न आता है, अब की बार बोर्ड एग्जाम में आया था कि अक्रमत्व दोष और दुष्कर्मत्व दोष में क्या अंतर है, ये बोर्ड एग्जाम में अब की बार पूछा गया था। तो अक्रमत्व मतलब क्या होता है, किसका क्रम भंग होता है, शब्द जो है वो सही क्रम से नहीं आता है, जो शब्द पहले आना चाहिए उसको बाद में लिखा जाता है, और जो शब्द बाद में आना चाहिए उसको पहले लिखा जाता है। और दुष्कर्मत्व में क्या होता है, जो बात या कथन जो होता है उसका क्रम भंग कर दिया जाता है, बात का क्रम भंग कर दिया जाता है। जो बात पहले आनी चाहिए उसको बाद में कहा जाता है, और जो बात बाद में आनी चाहिए उसको पहले कहा जाता है। ये अंतर अब की बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगला है पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति यानी बार बार कोई शब्द आता है, वाक्यांश आता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति दोष होता है। परिभाषा देखिए, जब किसी पद काव्य में एक शब्द अथवा वाक्यांश द्वारा वांछित यानी जो अर्थ हमें चाहिए वो अर्थ निकलने के बावजूद भी वो अर्थ हमें
मिल गया, अर्थ निकल गया, उसके बावजूद भी उसका पुनः प्रयोग कर दिया जाता है, वह शब्द या वाक्यांश दोबारा और लिख दिया जाता है, वहाँ पर पुनरुक्ति दोष माना जाता है। उदाहरण देखिए, मदन बाण के लागत ही मूर्छे परी। मदन बाण यानी कामदेव का बाण लगते ही वह क्या हो गई? मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, उसे शुद्ध नहीं रही। अब इसके आगे लिखा हुआ है शुद्धि नहीं, तो मूर्छे परी इसका भी अर्थ वही होता है, शुद्धि नहीं का अर्थ भी वही होता है। तो यहाँ तक अगर इसका प्रयोग कर दिया जाता है, काव्य का प्रयोग किया जाता है, तो अर्थ समझ में आता है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अर्थ हमें चाहिए वो अर्थ तो यहाँ तक पूरा हो गया है। फिर भी ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा दोष हुआ? पुनरुक्ति दोष हो गया। अगला देखिए, कोमल कथन सभी को भाते। भाते यानी अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते, मधुर वचन है। ये बात जो है वो की वो बात यहाँ पर दोबारा कही गई है। अर्थ तो इससे समझ में आ गया, लेकिन बात फिर से कही गई है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। तीसरा देखिए, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोड़ निवास। जल में उत्पत्ति, जल में ही क्या है? तेरा वास है, निवास स्थान है, तुम रहती हो। जल में नलनी तोड़ निवास, इस निवास का और इस वास का एक ही अर्थ है। अर्थ यहाँ तक समझ में आ गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लिखा गया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। अगला है अप्रतित्व दोष। परिभाषा देखिए, लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले, यानी सामान्य तौर पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जो शास्त्रीय शब्द है उनका काव्य में प्रयोग होना ही क्या कहलाता है? अप्रतित्व दोष कहलाता है। यानी सामान्य तौर पर हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, शब्दकोश में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन उन अनेक अर्थों में से उस शब्द का एक लोक प्रसिद्ध अर्थ हो जाता है। लेकिन जो कवि और लेखक है वो कभी कभी उन शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करे देता है, तो जहाँ पर ऐसे शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग होता है जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते हैं, वहाँ पर अप्रतित्व दोष माना जाता है। देखिए उदाहरण देखिए, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। यहाँ पर विस्मय, विष का अर्थ क्या होता है? जहर होता है। विष का अर्थ क्या होता है? सामान्य लोक व्यवहार में क्या होता है? जहर होता है। लेकिन एक विष का अर्थ जल भी होता है। शास्त्रीय जो शब्द है वो अर्थ जल भी होता है। तो यहाँ पर विस्मय जो शब्द है वो शास्त्रीय शब्द है। ऐसे शब्दों का प्रयोग सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है। सामान्य तौर पर इसका अर्थ जहरी निकला जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ आएगा जल। जल देने वाली गोदावरी अमृतन को फल देत। अमृत के समान फल यानी जल देती है। तो यहाँ पर विस्मय जो है इसका अर्थ आएगा जल। ये शास्त्रीय शब्द है, इस वजह से अप्रतित्व दोष हुआ। अगला देखिए, पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीनी बहु गाय। पुत्र के जन्म के उत्सव के समय स्पर्श, स्पर्श का सामान्य लोक व्यवहार में अर्थ क्या होता है? छूना। लेकिन यहाँ पर स्पर्श का अर्थ क्या है? दान। ये शास्त्रीय शब्द है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और एक उनमें से एक लोक प्रचलित अर्थ हो जाता है। तो उस लोक प्रचलित अर्थ का अर्थ ग्रहण न करके शास्त्रीय जो शब्द होता है उसका अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, वहाँ पर अप्रतित्व दोष होता है। तो यहाँ पर जो स्पर्श है इसका अर्थ आएगा दान। पुत्र जन्म उत्सव के समय उसने बहुत सारी गायों का दान किया। तो ये जो शास्त्रीय शब्द है इनका प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर अप्रतित्व दोष माना जाता है। 12वां और अंतिम देखिए, हतवृत या छंदोभंग दोष। नाम से प्रतीत होता है छंद में क्या पाई जाएगी? कमी पाई जाएगी। वहाँ पर हतवृत या छंदोभंग दोष होता है। जब किसी पद में छंद के नियमों
यति, गति, मात्रा, गणना आदि के अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाता, यानी छंद के जो नियम है उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है, वहाँ पर छंदोभंग या हतवृत दोष माना जाता है। उदाहरण देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। ये दोहा जो छंद है उसका उदाहरण है। दोहा जो छंद होता है उसमें 24 मात्राएं होती है, यहाँ तक इसमें 13 मात्रा होती है और आगे वाले में 11 मात्रा होती है। मात्रा लगाते हैं, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ तक 13 मात्रा हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13 और 11 कितनी होगी? 24 हो गया। यानी ऊपर वाली पंक्ति में तो इस नियम का पालन किया गया है। दोहे में 13 और 11 पर यति होती है, इस चरण में 13 मात्रा आती है और इसमें 11 मात्रा आती है। नीचे वाले में लगाते हैं, नीचे वाली पंक्ति में एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसमें तो सही है, 13 मात्रा हो गई। आगे देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पर 12 मात्रा आ गई। यानी कितनी आनी चाहिए? 11 मात्रा आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 11 मात्रा का नियम जो है उसका पालन नहीं किया गया है और 12 मात्रा आ गई है, छंद को भंग किया गया है यहाँ पर, तो छंदोभंग दोष हो गया। नीचे वाला देखिए, मात्रा लगाते हैं इसमें, ये मात्रा लगाना जो है वो आप जब छंद पढ़ाऊंगा मैं आपको तो अच्छी तरह से याद करवा दूंगा, अच्छी तरह से समझा दूंगा। उसके बाद में मात्रा लगाना आपको अच्छी तरह से आ जाएगी, आप कभी भी मात्रा गलत नहीं करोगे। अब देखो, ये भी दोहे का ही, दोहा जो छंद उसका ही उदाहरण है। इसमें 13 मात्रा आनी चाहिए और इधर वाले में 11 मात्रा आनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसमें कितनी आ गई? 15 मात्रा आ गई। आनी कितनी चाहिए? 13। यानी क्या किया गया है? छंद को भंग किया गया, छंद के नियमों को भंग किया गया है। तो कौन सा दोष हो गया? छंदोभंग दोष हो गया। इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इधर तो 11 मात्रा आ गई, लेकिन इधर वाले में छंद के नियमों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर हत्व्रत या छंदोभंग दोष हो गया। ये मित्रों आपके जो दोष है वो पूरे हो गए हैं। आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हो। और अब मुझे विश्वास हो गया, पूर्ण विश्वास हो गया है कि आपका ये 1 नंबर पक्का हो गया है। आप इसको अच्छी तरह से देखोगे तो आपको ये बहुत ही सरल लगेंगे। इनके नाम से ही इनकी परिभाषा हो जाती है। तो ज़्यादा ये टॉपिक जो है वो ज़रूर लंबा है 1 नंबर के लिए, लेकिन 1-1 नंबर ही हमें प्राप्त करने हैं, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाओगे। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे और इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।